Welcome to Adarsh Online Classes, Chapter number 15, साधारण ब्याज इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और टाइप नंबर आपका है पहला टाइप है साधारण प्रश्न का पहला क्वेश्चन है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन P दर R और समय T PRT बाई 100। पहला फॉर्मूला ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, अर्थात A इक्वल टू मूलधन P प्लस ब्याज, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा फॉर्मूला ये होता है। इसमें देखते हैं 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज क्या कीजिए? तो फॉर्मूला लगाएंगे साधारण ब्याज बराबर अर्थात सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से साधारण ब्याज बराबर मूलधन, इसमें मूलधन कितने रुपए है? 500 रुपए की धनराशि, यानी मूलधन 500 रुपए दर, और दर है आपका 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, यानी 10% वार्षिक लगता है, और गुणे समय कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष। पूरे बटे कितना हो जाएगा? 100। अर्थात साधारण ब्याज बराबर इन 0 और 0 0 0 तो 0 कट जाएगा, 10 पचे 50 और ये गुणे 3, अर्थात साधारण ब्याज बराबर 3 पचे 15 और 0 ऐसे नोट कर लेते हैं। कितने रुपए साधारण ब्याज है? 150 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी इसमें दर निकालना है। 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। फॉर्मूले से निकालते हैं SI अर्थात सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर मूलधन P इंटू R दर इंटू समय T बाई 100। SI अर्थात साधारण ब्याज कितना है आपका? 600 रुपए, मूलधन का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए, यानी साधारण ब्याज 120 रुपए है बराबर मूलधन आपका है 600 रुपए गुणे दर, और ये साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से? वार्षिक दर निकालना है R, और समय कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? 100। 0 0 0 0 कैंसिल, ये 6 और 10 बाईं तरफ आएगा तो अपान में हो जाएगा, यानी 120 बटे 6 गुणे 10 बराबर इधर क्या है? R, यानी दर 0 0 कैंसिल, 6 दूनाई 12, अर्थात R बराबर कितने प्रतिशत? 2%। वार्षिक साधारण ब्याज 2% की दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है वह धनराशि याद कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। अर्थात मूलधन 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और दर कितने प्रतिशत? 7%। ब्याज बराबर कितना? 280। नोट कर लेते हैं। दर R बराबर 7%, ब्याज
अर्थात SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू है 280 रुपए और समय T बराबर अर्थात टाइम है 4 वर्ष। फॉर्मूला लगाते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से साधारण ब्याज आपका है 280 रुपए। नोट कर लीजिए 280 बराबर मूलधन और वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन ही निकालना है। P दर कितने प्रतिशत है 7% गुणे समय है 4 वर्ष और बटे 100। ये पक्षांतर करके इस तरफ लाते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा 280 और ये दोनों 7 और 4 280 की तरफ जाएगा तो अपान में चला जाएगा 7 4 और 100 इस तरफ जाएगा 280 की तरफ तो हो जाएगा ऊपर। अर्थात P बराबर 280 गुणे 100 बटा 7 चौक 28 और 28 एकम 28 और ये 0 अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 100 अर्थात मूलधन बराबर 1 एकम 1 2 जीरो इसके पास है 1 जीरो इसके पास है, कितने जीरो हो जाएगा 3 जीरो। मूलधन बराबर 1000 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। मिश्रधन आपको निकालना है तो पहले ब्याज निकाल लीजिए। SI यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बाई 100 अर्थात मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 और ब्याज बराबर SI बराबर मूलधन P 1500 रुपए गुणे दर आपका है 6% और समय 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है 5 वर्ष बटे 100 और डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं। SI बराबर 15 छक्का 90 और ये 5 भी है, यानी कि ब्याज साधारण ब्याज बराबर 500 5 9 45 कितने 450 रुपए, ये आपका साधारण ब्याज है। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी A बराबर होता है P प्लस SI अर्थात मिश्रधन A बराबर P मूलधन आपका 1500 रुपए है 1500 और प्लस SI साधारण ब्याज कितना 450 रुपए 450, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा 0 0 0 0 और 5 5 5 और 4 9 और 1, यानी मिश्रधन बराबर कितने रुपए 1950 रुपए, आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से अर्थात दर 5%, 500 रुपए का मूलधन 500 रुपए, कितने वर्ष में टाइम निकालना है। साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा तो फॉर्मूले से निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से ब्याज आपका 150 रुपए हो जाएगा, यानी 150 बराबर मूलधन 500 रुपए और गुणे दर 5% वार्षिक दर से समय कितने वर्ष में टाइम निकालना है T और बटे 100, यहाँ से डबल जीरो कैंसिल कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा T और गुणे 5 25 25 बराबर 150 या टाइम T बराबर 150 और ये 25 जाएगा यहाँ अपान में 5 25 25 5 यहाँ 15 और ये जीरो भी नोट हो जाएगा तो हो जाएगा 30/5 5 6 30, यानी कितने वर्ष में ब्याज 150 रुपए हो जाएगा 6 वर्ष में। छठा क्वेश्चन
10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। ये जो है 3% में क्या है, दर है, यानी दर R बराबर 3%, 10 वर्ष में, समय T बराबर 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। रुपए हो जाता है, ये 650 क्या है, 650 आपका मिश्र धन है, यानी मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ने के बाद कितने रुपए हो जाता है, 650। ये आपका मिश्र धन है और मिश्र धन A बराबर 650 रुपए। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, ये आपका फॉर्मूला होता है। या मिश्र धन बराबर मूलधन P और प्लस ब्याज, और ब्याज बराबर भी फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100, यानी कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मिश्र धन के स्थान पे आपको रखना है 650 रुपए, मूलधन मालूम नहीं है P ही रखते हैं, प्लस यहाँ भी मूलधन P, R दर कितने प्रतिशत, 3%, समय 10 वर्ष और बटे 100, एक जीरो कैंसिल कर देते हैं। 650 बराबर P प्लस 3 एकम 3P और बटे 10, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 नोट करते हैं। या 650 बराबर 10 और P का गुणा 10P प्लस 3P, 1 का गुणा हो जाएगा 3P बटे 10 एकम 10, या इसको किनारे नोट करते हैं 10P और 3P, ये हो जाएगा 13P और बटे में क्या है 10 बराबर 650 यानी 650। तो P बराबर क्या होगा 650, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 13 अपान में आ जाएगा, 13 25 65 और ये 0 50 और 10 का गुणा, यानी मूलधन P बराबर 5 एकम 5, 1 जीरो इसके पास 1 जीरो इसके पास, डबल जीरो, मूलधन बराबर 500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। नोट करिए जल्दी से। अगला टाइप है दूसरा टाइप, और दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा टाइप है मूलधन, जब मूलधन अपने का A बटा B गुना हो जाए, A बटा B गुना हो जाए, अर्थात मूलधन जो है, मिश्रधन जो है वो मूलधन का A बटा B गुना हो जाएगा। जब भी कहेगा धन अपने का A बटा B गुना हो जाए तो हम सीधा लिखेंगे मिश्रधन बराबर मूलधन का A बटा B गुना होगा, मूलधन इस तरफ ले आएंगे, मिश्रधन बटे, मूलधन इधर आएगा बटे में, मूलधन बराबर A बटे B, यहाँ से आपको मिश्रधन और मूलधन मिल जाएगा, मिश्रधन A रुपए और मूलधन B रुपए। देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अर्थात 5 वर्ष ये समय दिया गया है, T बराबर 5 वर्ष, समय बराबर 5 वर्ष, और मिश्रधन हो जा रहा है मूलधन का 3/2 गुना, अर्थात ऐसे लिखते हैं मिश्रधन बराबर मूलधन, और मिश्रधन हो जा रहा है मूलधन का 3/2 गुना, मूलधन नीचे ले आइए, आपको मिल जाएगा मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 3/2, मिश्रधन 3 और मूलधन 2 रुपए। एक फॉर्मूला होता है A बराबर P प्लस SI, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, या A का मान यानी मिश्रधन है 3 रुपए बराबर मूलधन है 2 रुपए प्लस SI क्या है, SI ब्याज कितने रुपए है, ये निकालना है आपको। SI या 2 इधर ले आइए, 3 - 2 = SI, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर 3 से 2 जाएगा 1 रुपए, इसको भी नोट कर लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज आपके पास 1 रुपए है, फॉर्मूला ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ब्याज के स्थान पे आपको 1 रखना है,
ब्याज 1 रुपए है, 1 बराबर मूलधन, और मूलधन यहाँ से मूलधन 2 रुपए गुणे दर, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, ये समय है 5 वर्ष, वार्षिक दर निकालना है, ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए, यानी दर आर और गुणे समय, समय कितने वर्ष है 5 वर्ष, 5/100 पक्षांतर कर दीजिए तो आर बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये जाएगा इधर तो 100, और आर के मल्टीपल में है, ये जाएगा डिवाइड में, 2 गुणे 5 यानी 5, 2 पंचे 10 और ये 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 0, 1 और 10 यानी आर बराबर 10 एकम 10%, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुनी हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अर्थात धन कितना हो जा रहा है, मिश्र धन बराबर मूलधन, और मूलधन का 5/4 गुना, अर्थात मूलधन का 5/4 गुना, मूलधन इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 5/4, अर्थात मिश्र धन 5 रुपए, मूलधन 4 रुपए। तो ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी ब्याज बराबर मिश्र धन है 5 रुपए और मूलधन है 4 रुपए, यानी ब्याज बराबर 1 रुपए। ठीक, अब फॉर्मूला लगते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से साधारण ब्याज 1 रुपए, 1 बराबर मूलधन 4 रुपए है, 4 गुणे दर निकालना है, समय इसमें दिया है वह 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष में 5/4 गुनी हुई है, यानी समय कितने वर्ष 3 वर्ष बटे 100, या पक्षांतर कर लीजिए तो आर बराबर हो जाएगा 1 गुणे 100, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 4 गुणे 3, 4 एकम 4, 4 दुना 8, 2 10, 2 बचेगा, ये लास्ट वाला 20 बन जाएगा, 4 पंचे 20, यानी आर बराबर 25/3 या 3 8 24 1 25, जो बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, यानी 8 सही 1/3% दर से उधार दी गई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया, अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, जितना लिया था उसका कितना 6/5 गुना वापस किया, यानी मिश्र धन मूलधन का 6/5 गुना है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अर्थात मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस मिश्र धन बराबर मूलधन और मूलधन का 6/5 गुना, यानी मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 6/5, मिश्र धन 6 रुपए और मूलधन 5 रुपए, या ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 6 रुपए और मूलधन 5 रुपए, अर्थात ब्याज बराबर 1 रुपए। फॉर्मूला क्या लगता है, साधारण ब्याज से दिया है तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से ब्याज आपका 1 रुपए है, 1 रुपए बराबर मूलधन, और मूलधन यहाँ से 5 रुपए गुणे दर ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, अर्थात दर निकालना है आर, और समय 4 वर्ष के लिए उधार दिया है 4/100,
100 या इसको 75 कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 × 100 अपान 5 और 4 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ आएगा तो 5 × 4 दोनों अपान में आ जाएगा r, या r बराबर 100 और बटे 5 चौक 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितने प्रतिशत दर पर उधार दिया था? 5% वार्षिक ब्याज की दर पर। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार लिया और 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के? 2 वर्ष के बाद 11/10 गुना धन महाजन को वापस किया। जितना लिया था उसका 11/10 गुना वापस किया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति ने ब्याज की किस दर से उधार को चुकाया। अर्थात जो मिश्र धन वापस करता है ब्याज समेत, मिश्र धन है, मूलधन जो लिया था उसका 11/10 गुना, मूलधन इस तरफ ले आइए, मिश्र धन बटे मूलधन बराबर 11/10, या मिश्र धन 11 रुपए और मूलधन 10 रुपए। ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, अर्थात मिश्र धन 11 रुपए और मूलधन 10 रुपए। 11 से 10 घटाइए, ब्याज बराबर मिल जाएगा 1 रुपए। अब साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से साधारण ब्याज 1 रुपए, 1 बराबर मूलधन और मूलधन यहाँ से 10 गुणे दर, किस दर पर? उधार को चुकाया, दर निकालना है, गुणे समय, समय कितना है? 2 वर्ष के बाद, अर्थात 2 और बटे 100, 0 0 कैंसिल कर देते हैं ये, और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1/5 यहाँ से 0 कट चुका, 1 एकम 1 ये है, बटे 5, 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5 बराबर r, यानी दर बराबर किस परसेंट से उधार को चुकाया है? 5% से। नोट कर लीजिए जल्दी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।